अब आपने इस तरह के देखो चीज़ें देखी होंगी। एक्चुअली बिजनेस तो बहुत बढ़िया लगा आपका, देख रहे हैं काफ़ी लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है हम पे। टाइम नहीं है ना, वरना तो कर ही लेते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं टाइम नहीं है, ये भाई साहब 15,000 रुपये कमाते हैं और इनके पास 2 लाख 5 लाख कमाने का टाइम नहीं है। अब मारो मुझे, मारो, आओ। ये बात समझ में आई आपको? अब आपको पता है कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, वेस्टीज के अंदर मैक्सिमम लोग बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ तो नंबर 1 है यहाँ पर, सब कुछ A to Z मतलब क्लास। उसके बाद भी यहाँ पर पैसा कमाने से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या दिमाग के अंदर आ रहा है, यार वो कहेंगे तुम फिर से यही ले आए, अरे ये तो चैन वाला काम है, हम उस बात का क्या जवाब देंगे। यानी अंदर ही अंदर कोई डर आ रहा है। तो ये डर क्यों लग रहा है? ये तो इसी को बोल देते हैं, अब ट्रेंड होकर भी रह गए नॉन ट्रेंड। अच्छा, जो नॉन ट्रेंड है, नॉन ट्रेंड मैंने किस बात के लिए लिया आपको पता है? तकरीबन 1% लोग ही धरती पर ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करोड़ों अरबों या खरबों की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपीज़ वाइज नहीं। 1% लोग ही धरती पर ऐसे होंगे इन 800 करोड़ लोगों में से, 700-800 करोड़ में से, जिनके पास सब कुछ है। पैसा भी है, परिवार भी है, खुशियाँ भी है, सेहत भी है, टाइम भी है जितना चाहें। ये बाकी 99% लोग कहाँ उलझे हुए हैं? क्या उनको रिसोर्सेज नहीं मिले इस धरती के? वो सब है नॉन ट्रेंड। अच्छा एक बात बताऊँ, देखो नॉन ट्रेंड कौन है? जो भी ट्रेनिंग में नहीं आया वो नॉन ट्रेंड। जैसा अगर मैं बोलूँ आप में से कौन कौन हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है? तो नॉन ट्रेंड, राइट? तो इस धरती के ऊपर पैसा कैसे बनाना है, टाइम कैसे बनाना है, खुशियाँ कैसे बनानी है, संबंध कैसे संभालने, इसके ऊपर कोई स्कूल में तो सिखाया नहीं। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे नॉन ट्रेंड हो गए। तो नॉन ट्रेंड कैसे खेलते हैं किसी भी गेम को? जीतने के लिए नहीं, हार से बचने के लिए। अब आपने इस तरह के देखो चीज़ें देखी होंगी। एक्चुअली बिजनेस तो बहुत बढ़िया लगा आपका, देख रहे हैं काफ़ी लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है हम पे। टाइम नहीं है ना, वरना तो कर ही लेते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं टाइम नहीं है, ये भाई साहब 15,000 रुपये कमाते हैं और इनके पास 2 लाख 5 लाख कमाने का टाइम नहीं है। अब मारो मुझे, मारो, आओ। ये बात समझ में आई आपको? ऐसी चीज़ आपने देखी होंगी ना। पहले तो जब मैं शुरू में आया तो मैं तो ऐसी नए नए होते हैं तो कहते थे क्या दुनिया देख रहे हैं यार, ये हम इनके साथ बचपन बिताया, इनके साथ इतने सालों से थे, ये आज ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी वेस्टीज में आने के बाद। ये शुरू से ऐसी थे। आपने भी कई लोगों को देखा हो ना, हमारे रिश्तेदार अजीब से हो गए जब से हम वेस्टीज में आए। ये लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी भी अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे ये लोग। केवल बचने के लिए। हम पे एक्चुअली टाइम नहीं है। अगर आप 50 कमा रहे हो तो आप ये क्या बात कर रहे हो कि 5 लाख कमाने का टाइम नहीं, वरना कमा लेते। टाइम होता तो हम 5 लाख कमाते हैं। हम बहुत बिजी हो रखे हैं 50 कमाने में, 20 कमाने में, राइट? और कुछ लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नॉन ट्रेंड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो रोज़ सुबह उठते हैं, इंटरसिटी पकड़ते हैं और एक खूब दूर एक किसी गांव में जॉब करने जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। इसमें इंटरेस्ट है, ठीक? अभी टीचर लोग बुरा मत माने इस बात को, ठीक? कहीं हमारे साथ भी हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनको समझ में आया कि इस चूहा दौड़ से भी बाहर निकलना है। कुछ लोग ऐसे जॉब के अंदर भी हैं जो रिसेप्शन के अंदर है, खूब डांट पड़ती है और बहुत कम सैलरी है। क्या उनको क्या केवल 5,000 रुपये कमाने में इंटरेस्ट है? यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यंगस्टर कितना कमा चुके हैं सब कुछ, और यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? यही है नॉन ट्रेंड। वो जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो उनका खेल ही चालू नहीं है, वो बच ही रहे हैं फिर वहाँ से। और भी आपने तरह तरह के लोग देखे होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारी आर्मी में जो जवान जो सियाचिन पे खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो 6-6 महीने घर नहीं आते, क्या उन्हें इंटरेस्ट है? राइट? देश की सेवा करना को उन्होंने चुना, ऑब्वियसली बात है, घर के भी खर्चे चलाने होते हैं, क्या उन्हें सच में इंटरेस्ट है? लेकिन आज हमारे जो आस पड़ोस के लोग कितने मजे से कहते हैं, सब छोड़ो कि भिखारी को भीख मांगने में भी इंटरेस्ट होता है क्या? मांग तो रहा है। तो पहली चीज़ क्या होती है, ट्रेंड होने का पहला तरीका क्या है कि जो इंसान जब अपना गोल सेट करना सीख जाता है ना, जिसको ज़िंदगी में इतनी समझ आ जाती है मुझे लाइफ में कहाँ पहुँचना है, क्या बन जाना है, वो आपका पहला चरण है कि एटलीस्ट मुझे ये तो दिख रहा है, मैं ये पाना चाहता हूँ। जब आपको पता चल जाता है ना ऐसी ज़िंदगी चाहिए, लाइफ के अंदर कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है, तब दूसरी बात समझ में आती है कि अब इसके लिए रास्ते क्या हैं। तब वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म की इज्जत निकलती है। तब उसके लिए कहते हो वाह यार क्या चीज़ मिल गई, वेस्टीज मिल गई, अब मैं अपनी लाइफ पार कर लूँगा। तो क्या आप लोगों के पास गोल्स हैं? वेरी गुड। जिन्होंने यस नहीं बोला तो अपने गोल्स आज ढूंढो। किस चीज़ के लिए इस धरती पर आए हो? कुछ अच्छा करा जा सकता है या फिर केवल आने और जाने का ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, वो तो नहीं करना, राइट? कुछ ना कुछ बड़ा काम करा जा सकता है। तो गोल्स क्लियर होने जरूरी हैं और आपको होना है ट्रेंड। और वेस्टीज केवल अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान लेकर नहीं आया। वेस्टीज के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ थी, यहाँ पर अगर आप
तन मन धन से लग जाओ और सबसे बड़ी चीज़ सीखने पर फोकस करो। जैसे आज आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए, आपको पता है आप जितने हो इससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा लोगों ने टिकट लिए थे, वो पता नहीं घर पे आराम कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे होंगे, कहीं कुछ और कर रहे होंगे, कोई मिट्टी का तेल लेने गया होगा, किसी को सिलेंडर बदलवा रहा होगा, है ना। वो सर एक्चुअली हम बिजी हो गए। तो मैं उनको नॉन ट्रेंड कहता हूँ, उन्हें भी पता है यहाँ पर क्या होता है, और आए थे वो पिछली मीटिंग के अंदर। सर मज़ा आ गया सर, ज़िंदगी बदल गई। लेकिन मैं उनको ये समझाता हूँ, एक बार कक्षा में जाने से आप 5 बार पास भी नहीं कर पाए थे ना, इंजीनियर तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पर एक क्लास में आने से लाइफ बदलेगी। हर इवेंट में आके आपका दिमाग शेप लेगा, आपके वो पुराने बिलीफ सिस्टम बदलेंगे, वो गलत आदतें बदलेंगी, वो गलत विश्वास बदलेंगे कि अभी तक हम क्या सोचते थे और क्या कर रहे हैं। तो मैं भी इवेंट के अंदर आता रहा। जब वो बिलीफ सिस्टम बदले ना, तब जाके परफॉर्मेंसेस निकल के आए और तब हमने रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ये देखिएगा, यही साबुन है, यही चाय है, इसी के अंदर से मैं 2 लाख रुपए निकाल लेता हूँ। मेरे अपलाइन है सिद्धार्थ सर, वो इन्हीं साबुन, चाय, इन्हीं प्रोडक्ट में से 1 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, किसी से 100 रुपये भी नहीं निकल रहे। तो किसकी गलती है? यही तो ट्रेंड और नॉन ट्रेंड का फ़र्क है, यही हथियार हैं, इन्हीं टूल्स के अंदर से इतना पैसा निकल रहा है, कुछ लोगों से 100 रुपये का भी चेक नहीं बन रहा। तो यानी कि काम किसको करना है? सबको अपने आप पर। लेकिन कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, खुद को करोगे ट्रेंड। तो आप खुद को ट्रेंड करने के लिए तैयार हैं?